गाँव में ही याद करते हैं आप? नहीं, इस मसले को लेकर अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में संकल्प पारित हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार को अगर बेचना ही है तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे, छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी, निजी हाथों में बेचा नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार आंदोलन हुई, स्थानीय संगठन ने भी आंदोलन किया, हम लोगों ने पूरे कांग्रेस के विधायकों ने उनका समर्थन भी किया। इस मसले को लेकर लगातार सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक आंदोलन किया गया है। आने वाला समय में इस मुद्दे को लेकर फिर से आंदोलन जरूरत पड़ेगा करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर, नगरनार के मुद्दे को लेकर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। बिल्कुल बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा नगरनार प्लांट बेचने का मामला, नंदराज पहाड़ का बेचने का मामला, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो मांग है जो अमित शाह जी को पेश करेंगे, पर्यावरण मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार लड़ रही है और निश्चित रूप से इस मामले को लेकर भी हम लोग लोकसभा में मामला उठाए हैं। आगे जरूरत पड़ेगा निश्चित रूप से मामले को भी उठाएंगे। इनका परिवर्तन यात्रा ये कांग्रेस की नकल कर रही है। पहली चीज, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किस प्रकार का परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, नगरनार स्टील प्लांट को क्या बेचने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? ये नंदराज पहाड़ को बेचने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? या यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन निकाल रही है? यहाँ के आदिवासियों को जो मिल रहा है माइनर प्रोडक्ट का जो मूल्य मिल रहा है, वैल्यू एडेड मिल रहा है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? क्या माता बहनों को काम नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन निकालना चाह रहे? परिवर्तन यात्रा किस लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं? क्या यहाँ फिर से 3000 स्कूल बंद होना चाहिए इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? क्या बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में पीडीएस सिस्टम पिछले 15 सालों में लागू नहीं था? अभी स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय चरमरा गया था, स्वास्थ्य व्यवस्था अभी अच्छी चल रही है, पीडीएस सिस्टम चल रहा है। क्या पीडीएस नहीं मिलना चाहिए बस्तर के बाद इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? बस्तर में परिवर्तन यात्रा निकालने से भारतीय जनता पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पूरी तरह से ढोंग है और नौटंकी कर रही है। जनता के साथ, बस्तर के सभी समाजों के साथ ये जुड़ी हुई भावना है। जो कल गृह मंत्री परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने आ रहे हैं, जो बस्तर की जनता की ओर से हम पूरे जनप्रतिनिधि, पूरे मंत्रिमंडल और हमारे मंत्री साथीगण और विधायकों से हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, क्या इन 8 सवालों का क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? नंबर 1, नंबर 2, और हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन यात्रा में अगर भारतीय जनता पार्टी कल निकाल रही है दंतेवाड़ा से, क्या वो शहीद झीरम घाटी में परिवर्तन यात्रा जब हम लोग 2013 से पहले निकाले थे, क्या उनकी भूमि को नमन कर परिवर्तन यात्रा निकाला जाएगा? हमारे अध्यक्ष जी अभी अपने बात रखते हुए कहा, अमित शाह जी कल अपना बस्तर आ रहे हैं। हमारे 8 सवाल थे एंड इसका मैं ये प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण ये भी है, अभी आप जानते हैं बीच में मणिपुर में जो घटना घटी थी, लोकसभा में हम लोग उस घटना पे चर्चा करने की कोशिश किए थे। हम उनसे सवाल कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, अमित शाह जी क्यों नहीं जाते हैं? अमित शाह जी ने कहा था कि वो 3 दिन गए हैं मणिपुर को। एंड अजीब सी बात है कि हर हफ्ते छत्तीसगढ़ आते हैं, वो रात को आते हैं, रात को कुछ करते हैं, अगले दिन रुकते हैं, हर हफ्ते छत्तीसगढ़ की दौरा करते हैं, अभी भी आ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा शुरू करने की बात कर रहे हैं। 2014 में भी नरेंद्र मोदी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख देने की बात किए थे, 2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे जो अभी तक 20 करोड़ होना चाहिए था। वो सब अच्छे दिन तो आए नहीं है। गैस के दाम भी आप देखिए, वो अभी 200 रुपये घटाए उन्होंने, 1200 रुपया 1150 रुपये हो गया। पेट्रोल डीजल तो 100 पार है। तो हमारे ये सवाल जो 8 मुद्दे हैं, वो अमित शाह जी आ रहे हैं, परिवर्तन करने आ रहे हैं, तो वो क्या अच्छे दिन का फिर से वही सपना दिखाने आ रहे हैं? क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? महंगाई कम करेंगे, जो यहाँ पे केंद्र सरकार गैस, डीजल, पेट्रोल सबका जो महंगाई क्या कम करेंगे? क्या रोजगार देंगे? क्या परिवर्तन करेंगे? ये हमारे समझ में नहीं आता। जो 8 मुद्दे हैं, आरक्षण बिल के बात कर रहे हैं,
ये जब लोकसभा में, हमें याद है दीपक जी रेस किए थे, हम भी थे लोकसभा में, जब ये पारित हुआ विधानसभा में, क्यों अटका दिया गया यहाँ लोकसभा में, राजभवन में? ये सब मुद्दा है जो उनको जवाब देना पड़ेगा। खाली जुमला जुमला करके ये झूठ बहुत बोलते हैं। जब देखो मुंह खोलते ही झूठ बोलने लगते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कभी दोनों मोदी शाह, कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बट अब जनता समझ गई इनकी बात को, और बस्तर वासी खासकर समझ गई। ये जो हालात रमन सिंह की सरकार में यहाँ बस्तर में था, जो मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को ये लोग नक्सल बना के जेल में भर्ती करते थे, इतना अत्याचार होता था। हम तो कोरापुट के सांसद हैं, बस्तर में मतलब खाली बम्बा। ऐतिहासिक अधिकार देने का निर्णय लिया। उसी कानून के तहत हम पूरे देश में सबसे ज्यादा वन अधिकार पत्र दिए, व्यक्तिगत में दिए, सामुदायिक में भी संसाधन में 4000 से अधिक वन संसाधन पत्र दिए। मगर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, हम दो हमारे दो जी की सरकार वन अधिकार मान्यता कानून में भी परिवर्तन कर रही है और उसको निष्प्रभावी करने का प्रयास कर रही है। इसलिए करना चाहती है क्योंकि जो कानून है उस कानून के तहत ग्राम सभाओं के माध्यम से वहाँ के लोगों को वन अधिकार दिया है। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ को अडानी को माननीय मोदी साहब सौंपना चाहते हैं, पर छत्तीसगढ़ बार बार आने का उनका एक ही मकसद है, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी के बैठे और यहाँ के खनिज संसाधन यह को जितने भी है, चाहे यहाँ लोहा हो, बॉक्साइट हो, कोनिंडम हो, चाहे हीरा हो, सबको अडानी को सौंपना चाहते हैं। इसीलिए कोयला खदानों को सौंपना चाहते हैं। इसलिए वनाधिकार जो मान्यता कानून 2006 है उसको निष्प्रभावी करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े वर्गों, सामान्य वर्गों को भी वन अधिकार पत्र दिया। पूरे देश में नंबर 1 है। भूमि अधिनियम को भी, जो पंचायत अधिनियम है उसको भी निष्प्रभावी करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बड़ी साजिश है। इस साजिश को छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि हम समझते हैं और यहाँ की जनता इसको पुरजोर विरोध करेगी।